राधे राधे जी। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ कात्यायनी। संकष्टी चतुर्थी की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। भक्तों, माह में 2 बार चतुर्थी तिथि पड़ती है। हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। सावन में पहली संकष्टी चतुर्थी पड़ रही है। इस दिन भगवान श्री गणेश जी के पूजन करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। आइए आगे जानें सावन माह की संकष्टी चतुर्थी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि एवं कथा। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। यह दिन भगवान शिव जी को समर्पित होता है। सावन मास में पड़ने के कारण गणेश जी की गजानन के रूप में पूजा होती है। इस कारण इसे गजानन संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन श्री गणेश जी की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखना शुभ माना जाता है। इस बार की गजानन संकष्टी चतुर्थी काफ़ी शुभ है, क्योंकि जहां एक तरफ सावन मास की पहली संकष्टी चतुर्थी है, इसके साथ ही कर्क संक्रांति भी आज ही पड़ रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा करने से हर तरफ से कष्टों से छुटकारा प्राप्त होता है। इसके साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन पूरे दिन व्रत रखने के बाद शाम को चंद्रमा की पूजा करने के बाद ही व्रत खोला जाता है। आइए जानिए गजानन संकष्टी चतुर्थी का शुभ मुहूर्त। सावन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 16 जुलाई 2022 शनिवार को दोपहर के 1:27 से शुरू, और सावन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि समाप्त हो रही है 17 जुलाई 2022 रविवार को सुबह 10:49 तक। चंद्रोदय 16 जुलाई को होने के कारण इसी दिन गजानन संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। आयुष्मान योग 16 जुलाई सुबह 12:21 से रात के 8:49 तक। सौभाग्य योग 16 जुलाई रात 8:49 से शुरू होकर 17 जुलाई शाम 5:49 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12:55 तक। गजानन संकष्टी चतुर्थी पर चंद्रोदय का शुभ समय। हिंदू पंचांग के अनुसार 16 जुलाई रात के 9:34 पर चंद्रोदय होगा। इस दौरान चंद्रमा को अर्घ्य देने के साथ विधिवत पूजा करें। आइए भक्तों, आगे सुनिए गजानन संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि। गजानन संकष्टी चतुर्थी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान आदि कर लें, साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद गजपति जी का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। अब भगवान गणेश जी की पूजा आरंभ करें। एक चौकी में लाल रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। अब भगवान गणेश जी को फूल के माध्यम से थोड़ा सा जल अर्पित करें। गजपति जी को फूल की माला चढ़ाएं। इसके साथ ही 11 या 21 गांठ दूर्वा चढ़ाएं। दूर्वा चढ़ाने के साथ इदम दूर्वा दलम ओम गण गणपते नमः मंत्र पढ़ें। फिर सिंदूर अक्षत लगाकर भोग में लड्डू या फिर मोदक खिलाएं। जल अर्पित करने के साथ घी का दीपक और धूप लगाकर श्री गणेश जी का ध्यान करें। गणेश जी का ध्यान करने के साथ गणेश मंत्र चालीसा का पाठ करें। अंत में आरती कर लें। फिर दिन भर व्रत रखने के साथ सूर्यास्त होने से पहले श्री गणेश जी की दोबारा पूजा करें और चंद्रदेव के दर्शन करने के साथ जल से अर्घ्य दें। इसके साथ ही व्रत खोल लें। हर तरह की बाधा से मुक्ति पाने के लिए गणेश जी के इस मंत्र का जाप करें। गणपूज्यो वक्रतुंड एकदंष्ट्री त्र्यंबकः नीलग्रीवो लंबोदरो विकटो विघ्नराजकः। आइए भक्तों, अब श्रवण करें गजानन संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा श्रवण करने से पूर्व हमेशा की तरह ओम गण गणपति नमः लिखकर अवश्य कमेंट करें। यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गजानन संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। ऋषिगण पूछते हैं कि हे स्कंद कुमार, दरिद्रता, शोक, कुष्ठ आदि से विकलांग, शत्रुओं से संतप्त,
राज्य से निष्कासित राजा, सदैव दुखी रहने वाले, धनहीन, समस्त उपद्रवों से पीड़ित, विद्याहीन, संतानहीन, घर से निष्कासित लोगों, रोगियों एवं अपने कल्याण की कामना करने वाले लोगों को क्या उपाय करना चाहिए जिससे उनका कल्याण हो और उनके उपरोक्त कष्टों का निवारण हो? यदि आप कोई उपाय जानते हो तो उसे बतलाइए। स्वामी कार्तिकेय जी ने कहा, हे ऋषियों, आपने जो प्रश्न किया है उसके निवारणार्थ मैं आप लोगों को एक शुभदायक फल बतलाता हूँ, उसे सुनिए। इस व्रत के करने से पृथ्वी के समस्त प्राणी सभी संकटों से मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत राज महापुण्यकारी एवं मानवों को सभी कार्यों में सफलता प्रदान करने वाला है। विशेषतया यदि इस व्रत को महिलाएं करें तो उन्हें संतान एवं सौभाग्य की वृद्धि होती है। इस व्रत को धर्मराज युधिष्ठिर जी ने किया था। पूर्व काल में राज्यच्युत होकर अपने भाइयों के साथ जब धर्मराज जी वन में चले गए थे तो उस वनवास काल में भगवान श्री कृष्ण जी ने उनसे कहा था। राजा युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से अपने कष्टों के शमनार्थ जो प्रश्न किया था उस कथा को आप श्रवण कीजिए। राजा युधिष्ठिर जी पूछते हैं कि हे पुरुषोत्तम, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम वर्तमान संकटों से मुक्त हो सके? हे गदाधर, आप सर्वज्ञ हैं, हम लोगों को आगे अब किसी प्रकार का कष्ट ना भुगतना पड़े, ऐसा उपाय बतलाइए। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि जब धैर्यवान युधिष्ठिर विनम्र भाव से हाथ जोड़कर बारंबार अपने कष्टों के निवारण का उपाय पूछने लगे तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे राजन, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला एक बहुत बड़ा गुप्त व्रत है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के संबंध में मैंने आज तक किसी को नहीं बतलाया है। हे राजन, प्राचीन काल में सतयुग की बात है कि पर्वतराज हिमाचल की सुंदर कन्या पार्वती जी ने शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए गहन वन में जाकर कठोर तपस्या की, परंतु भगवान शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट नहीं हुए। तब शैलतन्या पार्वती जी ने अनादि काल से विद्यमान श्री गणेश जी का स्मरण किया। श्री गणेश जी को उसी क्षण प्रकट देखकर पार्वती जी ने पूछा कि मैंने कठोर, दुर्लभ एवं लोमहर्षक तपस्या की, किंतु अपने प्रिय भगवान शिव जी को प्राप्त ना कर सकी। वे कष्ट विनाशक दिव्य व्रत जिसे नारद जी ने कहा है और जो आपका ही व्रत है, उस प्राचीन व्रत के तत्व को आप मुझसे कहिए। पार्वती जी की बात सुनकर तत्कालीन सिद्धिदाता श्री गणेश जी उस कष्टनाशक शुभदायक व्रत को प्रेम से वर्णन करने लगे। श्री गणेश जी ने कहा, हे अचल सुते, अत्यंत पुण्यकारी एवं समस्त कष्टनाशक व्रत को कीजिए। इसके करने से आपकी सभी आकांक्षाएं पूर्ण होगी और जो व्यक्ति इस व्रत को करेंगे उन्हें भी सफलता मिलेगी। श्रावण के कृष्ण चतुर्थी की रात्रि में चंद्रोदय होने पर पूजन करना चाहिए। उस दिन मन में संकल्प करें कि जब तक चंद्रोदय नहीं होगा मैं निराहार रहूँगी, पहले श्री गणेश जी पूजन कर ही भोजन करूँगी। मन में ऐसा निश्चय करना चाहिए। इसके बाद सफ़ेद तिल के जल से स्नान करें, मेरा पूजन करें। यदि सामर्थ्य हो तो प्रतिमा स्वर्ण की मूर्ति का पूजन करें। अभाव में चांदी, अष्टधातु अथवा मिट्टी की मूर्ति की ही पूजा करें। अपनी शक्ति के अनुसार सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी के कलश में जल भरकर उस पर श्री गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। मूर्ति कलश पर वस्त्राच्छादन करके अष्टदल कमल की आकृति बनाएं और उसी मूर्ति की स्थापना करें। तत्पश्चात षोडशोपचार विधि से भक्तिपूर्वक पूजन करें। मूर्ति का ध्यान निम्न प्रकार से करें। हे लंबोदर, 4 भुजा वाले, 3 नेत्र वाले, लाल रंग वाले, हे नील वर्ण वाले, शोभा के भंडार, प्रसन्न मुख वाले गणेश जी, मैं आपका ध्यान करता या करती हूँ। हे गजानन, मैं आपका आवाहन करता या करती हूँ। हे विघ्नराज, आपको प्रणाम करता हूँ। यह आसन है। हे लंबोदर, यह आपके लिए पाद्य है। हे शंकर सुवन, यह आपके लिए अर्घ्य है। हे उमापुत्र, यह आपके स्नानार्थ जल है। हे वक्रतुंड, यह आपके लिए आचमनीय जल है।
हे शूर्पकर्ण, यह आपके लिए वस्त्र हैं। हे सुशोभित, यह आपके लिए यज्ञोपवीत है। हे गणेश्वर, यह आपके लिए रोली चंदन है। हे विघ्न विनाशन, यह आपके लिए फूल है। हे विकट, यह आपके लिए धूप बत्ती है। हे वामन, यह आपके लिए दीपक है। हे सर्वदेव, यह आपके लिए लड्डू का नैवेद्य है। हे देव, यह आपके लिए निमित्त फल है। हे विघ्नहर्ता, यह आपके निमित्त मेरा प्रणाम है। प्रणाम करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार षोडशोपचार रीति से पूजन करके नाना प्रकार के प्रसादों को बनाकर श्री भगवान जी को भोग लगाएं। हे देवी, शुद्ध देशी घी में 15 लड्डू बनाएं। सर्वप्रथम भगवान जी को लड्डू अर्पित करके उसमें से 5 ब्राह्मणों को दे दें। अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर चंद्रोदय होने पर भक्ति भाव से अर्घ्य देवें। तदनंतर 5 लड्डू का स्वयं भोजन करें। फिर हे देवी, तुम सब तिथियों में सर्वोत्तम हो, श्री गणेश जी की परम प्रियतमा हो। हे चतुर्थी, हमारे द्वारा प्रदत्त अर्घ्य को ग्रहण करो, तुम्हें प्रणाम है। निम्न प्रकार से चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। क्षीर सागर से उत्पन्न हे लक्ष्मी के भाई, हे निशाकर, रोहिणी सहित हे शशि, मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। श्री गणेश जी को इस प्रकार प्रणाम करें। हे लंबोदर, आप संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, आपको प्रणाम है। हे समस्त विघ्नों के नाशक, आप मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की प्रार्थना करें। हे दिव्यराज, आपको नमस्कार है, आप साक्षात देव स्वरूप हैं। श्री गणेश जी की प्रसन्नता के लिए हम आपको लड्डू समर्पित कर रहे हैं। आप हम दोनों का उद्धार करने के लिए दक्षिणा सहित इन 5 लड्डुओं को स्वीकार करें। हम आपको नमस्कार करते हैं। इसके बाद ब्राह्मण भोजन कराकर श्री गणेश जी से प्रार्थना करें। यदि इन सब कार्यों के करने को शक्ति ना हो तो अपने भाई बंधुओं के साथ दही एवं पूजन में निवेदित पदार्थ का भोजन करें। प्रार्थना करके प्रतिमा का विसर्जन करें और अपने गुरु को अन्न वस्त्र आदि एवं दक्षिणा के साथ मूर्ति दे देवें। इस प्रकार से विसर्जन करें। हे देवों में श्रेष्ठ गणेश जी, आप अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए एवं इस व्रत पूजा के फल को दीजिए। हे सुमुखी, इस प्रकार जीवन भर गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। यदि जन्म भर ना कर सके तो 21 वर्ष तक करें। यदि इतना करना भी संभव ना हो तो 1 वर्ष तक 12 महीने के व्रत को करें। यदि इतना भी ना कर सके तो वर्ष के 1 मास को अवश्य ही व्रत करें और श्रावण चतुर्थी को व्रत का उद्यापन करें। इस प्रकार सावन मास की गजानन संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा संपूर्ण होती है। भक्तों, यह है आज की प्रस्तुति। आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी। इस प्रकार के और वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब कर हमसे बने रहिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।